ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 30 जनवरी 2026। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। मनन माना क्या है? मन, उसमें लगाना। किसमें लगाना? जैसे जो भी हम कर्म करते हैं या कर्म का फल का अनुभव करते हैं, तो आत्मा जो भी करती है ना, उसको तो मन चाहिए ही। मन बुद्धि के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। भले कर्म करने के लिए आत्मा बाहर आती है, बाहर आती है, मैंने आत्मा तो शरीर से बाहर नहीं आती है, लेकिन अपने मन को बाहर भेजती है। और कर्म का फल आने के बाद आत्मा जो फल दुनिया से लेती है, बाहर से लेती है या परमात्मा से लेती है, तब भी मन चाहिए। तो मन न माना, जो आप कर्म कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा डेप्थ में जाना। जैसे कि समझ लीजिएगा, आपने पढ़ाई पढ़ी लौकिक में, इसका मीनिंग क्या है, क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे क्वेश्चन पूछकर उसका आंसर ढूंढना। जो है जैसा है ऐसा ही पढ़ना, उसको लेना नहीं। अभी समझ लीजिए, आपने कुछ खाया, इसका नाम क्या है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इतना इंग्रेडिएंट क्या क्या डाला होगा, इतना सॉफ्ट होने का कारण क्या है। इसका मतलब, जिसके साथ आप जुड़े हो उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ में जानना। सिर्फ खा लिया, स्वीट था, ओके, दैट इज क्या है, जिसके साथ आप कनेक्ट हो गए, उसमें जो गुण था उसको आपका अनुभव हुआ। मनन माना और थोड़ा उसके अंदर जाना। ठीक है। कभी कभी हम चिंता में मनन करते हैं, या किसी ने आपको गुस्सा किया, इसने ऐसे क्यों सा क्यों किया, मेरे ऊपर ही क्यों किया, इसी चिंता के ऊपर मन को लगाते मनन। कोई कोई कर्म करना है तब भी मनन होता है कि ये कर्म कब करे कैसे करे तो ठीक रहेगा। लेकिन आज वरदान में जो बाबा स्पेशल कह रहे हैं, न चिंता के बारे में न कर्म के बारे में। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा था कि चारों सब्जेक्ट में अनुभवी बनो, अनुभवी मूर्त बनो। उस सब्जेक्ट को बाबा कैरी कर रहे हैं। अभी आप अनुभव में आ गए, बाबा आपको यूज कर रहा है। उस जो आपको अनुभव हो रहा है उसको क्या कहते हैं? जितना भी बाबा आपको यूज करेगा ना, तो हर सेकंड आपका लेवल चेंज होता है। जब चेंज होता है एक लेवल के बाद, उसको एक नाम दिया जाता है। इस स्कूल में भी जाते हैं, 365 डेज के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड आएगा ना, सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड आएगा ना, ऐसे ही यहां भी योगिक लेवल में, पुरुषार्थ में, साधना में, तपस्या में अलग अलग लेवल रहता है। वो लेवल बाबा मुरली में कहते हैं, कहाँ कहाँ भी बाबा कहता है। तो उस अनुभव के अंदर में जाके, अनुभव में वो आप मनन करते रहेंगे, तब आपको पता चलता है ये जो अनुभव है ना, इसको ये वर्ड ठीक से अप्लीकेबल होता है। जैसे आपके द्वारा सर्वशक्ति फ्लो हो रहा है, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। वो सभी जाकर विश्व को पहुंच रहा है, इसको मास्टर विश्व कल्याणकारी कहते हैं। यहां आपने कुछ किया नहीं, नो, आप यहां कर्म नहीं कर रहे हो।
बाबा आपके मन बुद्धि को यूज कर रहा है, उसके कारण वो स्टेज चेंज हुआ। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में जाता है, कपड़े उतार लिया, एक अनुभव। नहलाया, एक अनुभव, पानी डाला। सोप लगाया, और एक अनुभव। टॉवेल से साफ किया, और एक अनुभव। और उनको पाउडर लगाया, और एक अनुभव। तो हर स्टेप जो माँ बच्चों के शरीर के ऊपर करती है, तो उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है ना, तो उसका अनुभव ही अलग रहता है ना। यहां जो भी कर्म कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, आपके मन बुद्धि रूपी साधन के ऊपर भगवान कर रहा है, लेकिन आप उस अनुभव में खो के क्या कर रहे हो, अनुभवी मूर्त बन रहे हो। और एक एग्जाम्पल, अभी समझ लीजिए, मैं बाबा के घर में गया, ठीक है। वहां डोसा बना रहे थे निमित्त बहने। तो उन्होंने पूछा, भाई जी आपको किस वैरायटी का डोसा चाहिए? मैंने कहा कितना वैरायटी का है? उन्होंने कहा प्लेन डोसा, पेपर डोसा, सेट डोसा, और कोई डोसा। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, एक एक डोसा एक एक वैरायटी का बना दीजिएगा। आटा तो वही है, बनाने वाला तो एक ही है, बनाने का बर्तन भी एक ही है, लेकिन स्टाइल अलग है। स्टाइल अलग है तो टेस्ट भी अलग होगा ना। कोई कोई कहते हैं जो डोसा है ना थोड़ा हार्ड चाहिए, है ना। तो ऐसे ही अपने मन को ऐसे अनुभव के सागर में, तले में लेकर जाना, सिर्फ आप अनुभवी मूर्त बनना, और उसको बाबा के ज्ञान के साथ कंपैरिजन करते चलना। अभी ये स्टेज आ गए ना, सब कुछ बाबा कर रहा है, एक कर्म से अतीत हो गया, मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूं लेकिन अनुभव हो रहा है, यस। इसको बाबा कहते कर्मातीत। एक होता है ज्ञान के आधार पर मनन करना। कैसे? कर्मातीत बनना है तो मन बाबा के हाथ में देना है, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे ज्ञान के आधार पर मनन करना अलग है, अनुभव के आधार पर मनन करना अलग है। तो आज बाबा कहते वो करना है तो अपने मन बुद्धि को ऐसे अनुभव में खो जाओ। भी समझ लीजिएगा, हम सेवा केंद्र पर गए हैं, बहन जी ने दो तीन वैरायटी का डोसा दिया, हमने खाया भी, लेकिन बीच में एक डोसा आया था, सेट डोसा, उस समय किसी का फोन आ गया या किसी ने बात कर दिया, तो मैं उनसे बात करता गया, डोसा आया था, देखा था, खाया भी है, लेकिन अनुभव के तरफ मेरा मन बुद्धि न रहने के कारण उस सेट डोसा का जो टेस्ट था उस संस्कार में रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड न होने के कारण प्लेन डोसा में, मसाले डोसा में और पेपर डोसा में, सेट डोसा में डिफरेंस क्या है मुझे पता नहीं चला, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल से उस मन को मैंने वहां कर्म के फल में लगाया नहीं। तो वो बात आज बाबा आज के वरदान में कह रहे हैं। तो सदा मनन करो, जब तक बाबा आपको मन बुद्धि द्वारा यूज कर, यस। इवन ये स्टेज सिर्फ योग के समय पर नहीं, जब आप कर्म कर रहे हो तब भी बाबा के साथ जुड़े हो, यस। अभी जो हो रहा है इसको कर्म योग कहते हैं। अभी मुझे जो अनुभव हो रहा है उसमें कितना परसेंट बाबा के साथ में है, मेरा आत्मा की एनर्जी कितना परसेंट कर्म की तरफ है। तो ऐसे जो बाबा आपको जो अनुभव कराता है, आपको मन बुद्धि को यूज करता है, उसमें मनन करते चलो। एट दैट टाइम जब बाबा आपको यूज कर रहा है, तो ऐसे मनन करते 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 मग्न रहना। और भी एग्जाम्पल देना है तो, एक पानी को फ्रिज में रखेंगे तो एवरी सेकेंड वो आइस बनता जाएगा ना, तो एवरेज सेकेंड उस स्थिति चेंज होता है ना। स्थिति चेंज हो गया तो स्वरूप भी चेंज होता है, अनुभव भी चेंज होता है। तो यहां भी आपको वो अनुभव करने के लिए आपको ना पुरुषार्थ करना है ना संकल्प करना है, लेकिन सिर्फ अनुभव में मन को लगाना। तो अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। कल मैंने बाबा में मन रखा था तो क्या अनुभव हुआ, कल के लेवल में आज के लेवल में क्या डिफरेंस था, एक हफ्ते के पहले में अभी क्या डिफरेंस है, ऐसे चेक करो। तो मन को वहां लगाओ,
ठीक है, वहां मन नहीं लगाएंगे, उसको टेस्ट को नहीं देखेंगे, तो मन क्या करेगा, और कहाँ भी भाग जाएगा लौकिक की तरफ, दूसरा कहाँ भी भाग जाएगा। तो अनुभव को बढ़ाना है, तो पहले का अनुभव दूसरे का अनुभव में मन को लगाकर वो कंपैरिजन करना है, वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। मनन वाला स्वतः मगन रहता है, सदा जो मनन करने वाला है उस स्टेज में मग्न रहता है, क्योंकि वो रिसर्च करता रहता है ना। क्योंकि जो अनुभव है थोड़ा स्लाइट में डिफरेंस रहने के कारण, स्लाइट डिफरेंस रहने के कारण उसमें आपको मगन रहना पड़ता है। जैसे आप आंख दिखाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपका नंबर चेक कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो भाई 2-3 ग्लास मैं आपको लगाता हूँ, इसमें आपको कौन सा अच्छा लगता है आपको बताना है। तो तीनों ग्लासों को मुझे देखना है, और कंपैरिजन करके उसके बाद कहना पड़ेगा ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा ग्लास आपको अच्छा लगा। तो मन को लगाना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं देखिए इसमें मुझे नजदीक का दृष्टि ठीक रहेगा, दूर का नहीं दिख रहा है। इसमें दूर का अच्छा लग रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। इसमें दोनों दिख रहा है। तो ये करना है, आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता। इसके साथ आप हो, उसमें मगन हो, माना मन सिर्फ उसी में ही है, उसमें खो रहे हैं। अभी एक छोटा सा बच्चा मोबाइल में खो गया है, मगन अवस्था में है, तो उनको मोबाइल के साथ योग लगाना पड़ता है क्या? मोबाइल को याद करना पड़ता है क्या? कोई क्रिकेट देख रहा है, सीरियल देख रहा है, उसमें ही है, मन 100% उसमें ही है और कहा भी नहीं है, तो उनको उसके साथ मनोबुद्धि को जोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन निरंतर ऑटोमेटिकली रहता है। मेहनत भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अनुभव के साथ खड़ा है ना, जुड़ा है ना। एवरी सेकेंड अनुभव चेंजेस हो रहा है, उसका ये अनुभव कर रहा है, तो उसको कोई मेहनत का एहसास नहीं होता है। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के गोद में है, तो क्या करता है, वो माँ का हाथ का जो टाइटनेस है ना, प्यार है ना, जो माँ से आ रहा है, उसको एर सेकंड अनुभव करता ही रहता है। तो मोहब्बत के सागर में समा गया है। जिसे आपने देखा है, बहुत सारे लोग सागर के कनेक्शन में आते हैं, घर बैठे सागर का स्वप्न भी देखते हैं, फोटो भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, सागर के नजदीक में कोई होटल लेकर दूर से भी देखते हैं, ऑटो में आकर देखते हैं, उसका साउंड सुनते हैं, उसका जो सी शोर रहता है ना, तट, वहां जाकर सिर्फ तट में रहकर देखते हैं। कोई कोई अंदर जाकर जो पानी आता है वेव्स, उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, थोड़ा आगे रहते हैं। थोड़ा क्या आते हैं, स्विमिंग अभी सीख रहे स्लोली। और कोई कोई इतना सागर से कंटिन्यू संबंध रखे, डायरेक्टली जाकर सागर के अंदर उड़ जाता है, उसके अंदर वो। कोई कोई उसमें जाकर क्या करते, स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, ऊपर तो दिखाई देता है। थोड़े लोग ऐसे अंदर चले जाते हैं, 5-10 मिनट तक दुनिया के कनेक्शन सागर के ऊपर आते, उसके अंदर ही वो सुख का अनुभव करते रहते। इसे अपने मन बुद्धि को चेक करो, सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ भगवान के साथ का वो सुख का अनुभव पुरुषार्थ का हो। बाबा आपको भले क्लीन कर रहा है, विकर विनाश करा रहा है, आपके द्वारा विश्व कल्याण करो, वट एवर इट में भी बाबा यूज कर रहा है, उसमें मगन हो जाओ। तो मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया जाना, माना वहां सिर्फ सागर दिखता है, वो व्यक्ति नहीं दिखता है। जब वो वहां से बाहर आता है तभी तो दिखता है। तो शरीर रूपी साधन सागर के अंदर में है ना, जब तक वो सागर में है, सागर के साथ का सुख का ही वो अनुभव करता है, बाकी दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसे यहां भी आपका मन बुद्धि भी सागर के अंदर में है, और सागर के साथ का सुख आपकी मन बुद्धि के ऊपर जो पड़ रहा है, आत्मा के अकाउंट में जो पड़ रहा है, उसका अनुभव करना। ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को अलग नहीं कर सकता। जैसे कि शुगर को आप पानी में मिला दो, पानी और शुगर को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं है ना।
कभी कभी छोटे बच्चे माँ की गोद में ऐसे रहते हैं, किसी ने बुलाया तो भी वो नहीं जाते हैं। कुछ चॉकलेट दे दो, गिफ्ट भी दे दो, कुछ भी दे दो, वो नहीं आते हैं। माँ को ऐसे गट पकड़ कर बैठते हैं, है ना। ऐसे ही उनको किसी कोई आत्मा, कोई शक्ति, माया, पाप से अलग नहीं कर सकते। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ नहाओ। मेहनत नहीं करो, मैं बाबा के बच्चा हूँ, किरणें आ रहे, शक्ति आ रहे, डायरेक्टली अंदर में जाके शांत का अनुभव कर। जैसे एक होता है सागर, दूसरा होता है छोटे छोटे जो तालाब, जो पानी थोड़े कम रहता है। वहां जाकर कोई क्या करते हैं, एक जग लेकर जाते हैं, कोई थोड़ा बर्तन लेकर जाते हैं, और पानी को लेकर जाके शरीर के ऊपर लगाते हैं, तब भी शरीर क्लीन होता है, वो बात अलग है। लेकिन शरीर को ही समुद्र के अंदर डालने से शरीर का सारा पार्ट विद इन ए सेकेंड में, कम समय में क्या होता है, क्लीन हो जाता है। इसलिए पापा ऐसा ये नहीं कह रहे हैं कि किरणें ले लो, ऐसा नहीं कहते, लेकिन कहने का भाव उनका ऐसा है, डायरेक्टली अनुभव में लगाओ। लेकिन सागर में सवा जाओ तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। अनुभवी मूर्त माना आपको अनुभव हो रहा है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ बाबा कर रहा है। कर्म, आपके मनोबुद्धि को यूज करना, आपके कर्मेंद्रियों को यूज करना, उस शक्ति को किनको देना, किसके लिए यूज करना, सब बाबा करता है। जैसे कि समझ लीजिएगा, टेम्पल में एक मूर्ति है, राइट। मूर्ति के जो कपड़ा पहना है, कौन पहनाता है, ब्राह्मण ही पहनाता है ना। मूर्ति कुछ खुद कपड़ा पहनता है नहीं। उसको जो नहलाते, अभिषेक कहते हैं, उसको जो करते हैं, ब्राह्मण ही कराता है ना। जो सजाते हैं, ब्राह्मण ही कराता है। वो जो सारा रूम, ब्राह्मण ही करता है। उसको फूल चढ़ाता है, ब्राह्मण। और जो भक्तों का इच्छा, भगवान पूर्ण करता है। मूर्ति तो ये क्या है, सिर्फ साधन है ना। ऐसी आपके ऊपर सब कुछ कर्म, साधना, ट्रीटमेंट बाबा कर रहा है, लेकिन अनुभव आपको हो रहा है। ऐसे अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञानी आत्मा तो बहुत लोग हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप माना जो ज्ञान सुना है आपने, उसको धारणा की है, अपने रूप में कन्वर्शन किया है, उस सुख का अनुभव कर रहे हो, उसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप। तो जो ज्ञान स्वरूप होंगे, ज्ञान धारणा की है, उनका हर संकल्प से, हर सेकंड से, हर कर्म से आत्मा के अकाउंट में जमा होता ही रहता है। हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म का फल तब आत्मा के अकाउंट में जमा होता है, तो समर्थ होता ही है ना। जमा नहीं हुआ उसको कहते व्यर्थ, माइनस हुआ उसको कहते विकर्म। तो वो समर्थ होना है तो सदा आपको बाबा के साथ में रहना है, और रूहानी कमाई करना है, ईश्वरीय सेवा में निमित्त बनना है। तो सदा ऐसे ईश्वरीय कार्य का ही संकल्प करते रहेंगे। माना अभी आत्मा के अकाउंट में एवरी सेकंड कमाई जमा हो रहा है, तो नया 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 युग का लेवल, खुशी शांति का पार चढ़ता है ना, नेक्स्ट लेवल में जाता है ना। तब आत्मा को पता चलता है मेरा अकाउंट में वो जमा हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है जो ज्ञान है आपने ठीक से स्वरूप में लाया है। ठीक है। ओम शांति।